नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी घटना हुई है। कल अमित शाह ने चंडीगढ़ में कहा कि चंडीगढ़ के मुलाजिमों को, कर्मचारियों को केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के पैटर्न पर लाया जाएगा, उनकी नियमावली लागू होगी। उनके साथ साथ बीबीएमबी जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है उसके कर्मचारियों को भी उसी परिधि में लाया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक प्रकार से इसको लागू करने का फैसला कर लिया। उन्होंने ये भी बताया कि इस पर फैसला असलियत में कैबिनेट ले चुकी है और अब उसका नोटिफिकेशन जारी होना है जो आज या कल तक जारी हो जाएगा, उनका ये कहना था। तो आप ये समझिए इसको लेकर के क्यों आपत्ति है या क्यों खुशी है। इसमें निश्चित रूप से जो चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनमें तो खुशी है, वो करीब 20,000 के ऊपर है। तो इस तरह से है और उसके अलावा बीबीएमबी के हैं। लेकिन इसको लेकर के जो यहां पर इतने ही करीब ठेके पर कर्मचारी काम कर रहे हैं या आउटसोर्स एंड डिफरेंट तरीके से, वो सब दुखी हैं। और इसलिए दुखी हैं क्योंकि सबको उम्मीद थी कि साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर उन्हें तमाम सारी नौकरियां मिलने वाली हैं। अभी भी चंडीगढ़ प्रशासन में 2,500 से अधिक पद, करीब 2,700 पद खाली पड़े हुए हैं जिन पर भर्ती होनी है। उसके अलावा जो 31 मार्च है उसमें करीब 2,000 कर्मचारी और रिटायर होने वाले थे। तो इस तरह से करीब 5,000 के आसपास पद बनते दिखाई दे रहे थे कि इस तरह से लोग जो हैं 5,000 नौकरियां सीधे सीधे आ जाएंगी। उसके बाद आने वाले सालों में 2 साल में नौकरियां आ जाएंगी। तो लेकिन अब उन बच्चों की, उन युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है जो चंडीगढ़ के तमाम सारे विभागों में नौकरी पाने की आस रखते थे। उनके लिए भी पानी फिर गया है जो आउटसोर्स पर काम कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि शायद इतने सालों में आएगा और मेरे इस एक्सपीरियंस का उन्हें फायदा मिलेगा और उसके कारण उन्हें नौकरी मिल सकती है। तो अब उनके भविष्य में भी अंधकार छा गया है। क्यों? उसमें दो चीजें हो रही हैं। इस नियम के लागू होने के बाद में जो अभी तक चंडीगढ़ प्रशासन में भर्ती में आपको 37 साल की उम्र तक आप भर्ती के लिए आवेदन कर सकते थे, वो आपका खत्म हो गया है। अब आप 28 साल तक की उम्र तक ही आवेदन कर सकेंगे। जो विभिन्न कारणों से आप पिछड़ जाते थे, नहीं कर पाते थे, उसका आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अभी तक पंजाब पैटर्न लागू था। और आप याद करिए कि 1989 में जब सरकार बनी थी दूसरी, वीपी सिंह सरकार, तब ये बहुत मांग उठी थी कि कैसे पंजाब पैटर्न पर पे स्केल दिया जाए और सर्विस कंडीशंस की जाए, क्योंकि पंजाब की सबसे अच्छी होती थी। उस समय जब चंद्रशेखर की सरकार बनी तो हरमोहन धवन केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने पंजाब पैटर्न पे सब दिलाया था। लेकिन अब फिर उलट जा रहा है। तो उन कर्मचारियों को तो मलाई खाने को मिलेगी जो यहां पर कार्यरत है, लेकिन जब केंद्रीय सिविल सर्विसेज रूल लागू हो जाएंगे तो उस स्थिति में यहां के कर्मचारियों का ट्रांसफर केंद्र सरकार के तमाम सारे राज्यों में या केंद्र शासित सूबों में किया जा सकेगा। इसके लिए एक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से करके जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनके लिए यदि अच्छाइयाँ उनको मिल रही हैं, उनकी खुशी मनाने का मौका है, तो उनके लिए तमाम सारे कष्टों का भी मौका है। लेकिन यह एक राजनीति का भी बड़ा कारण है, क्योंकि पंजाब की राजधानी के तौर पर चंडीगढ़ बना था। लेकिन जब 1966 में 1 नवंबर 1966 को पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, लागू हुआ, तब पंजाब 2 राज्यों में बंट गया। उसके बाद में फिर जब हिमाचल अलग पंजाब से टूटा तो वो एक अलग बन गया। तो इस तरह से इन तीनों राज्यों में अभी तक जो सर्विस रूल है, पे कमीशन है, पंजाब में और हिमाचल में और चंडीगढ़ में, इनमें पंजाब के ही लागू होते हैं। लेकिन अब इसके बाद में जब सेंट्रल का यहां लागू हो जाएगा तो निश्चित रूप से हिमाचल में भी शोर मचेगा। और हरियाणा अपने ढंग से कर रहा है। हरियाणा में आपको याद होगा कि जब हुड्डा ने रिटायरमेंट एज बढ़ा दी थी, 60 साल कर दी थी, तो वैसे ही खट्टर सरकार ने आते 58 साल कर दी थी। इसलिए और अचानक एकदम से तमाम सारे लोगों को 1 महीने के अंदर ही रिटायर कर दिया गया था। उससे क्या हुआ था
कि तमाम सारे लोग जो प्लानिंग करके बैठे हुए थे वो अचानक संकट में आ गए थे और उस स्थिति में जो पद खाली हुए थे उन पर तमाम सारी भर्तियां करके उन्होंने वाहवाही लूटी थी कि हमने इतनी नौकरियां दे दी। लेकिन अब स्थिति दूसरी है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले विरोध जताया। उसने कहा कि पंजाब का हक चंडीगढ़ पर छीना जा रहा है, बीबीएमबी से छीना जा रहा है। तो इसको लेकर के सुखपाल खैरा जो हैं उन्होंने कहा यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के कर्मचारी यहां आ जाएंगे, यहां के अपने लोग पंजाब के, चंडीगढ़ के और इस रीजन के जो लोग हैं उनकी नौकरियों के चांस खत्म हो जाएंगे। तो एक तो बड़ी चीज ये है कि पंजाब के लिए ये एक दुखद स्थिति हो जाएगी। इसके साथ साथ केंद्र के तानाशाहीपूर्ण फैसले भी यहां पर लागू हो जाएंगे, जिससे पंजाब के लोगों का चंडीगढ़ में राजधानी होते हुए भी हक खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी के ही समय में डिप्टी मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा है कि बीबीएमबी से पहले हक छीना गया पंजाब का और अब चंडीगढ़ से हक छीना जा रहा है और आम आदमी पार्टी की सरकार इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। तो जिस तरीके से ये एक मिला जुला खेल है, तो इसको लेकर के उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी घेरा है और भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में आकर के कुछ कहती थी, यहां कुछ कहती थी। अब यही स्थिति रही तो एसवाईएल भी जो है उसमें भी इसी तरीके की स्थितियां होंगी और पंजाब पुनर्गठन एक्ट का भी यह उल्लंघन है। तो इस बात को लेकर के कहा है। इसी बात को लेकर के अकाली दल के प्रवक्ता जो हैं डॉक्टर दलजीत चीमा, जो पूर्व मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहा है जो 60 और 80 का जो रेशियो पुनर्गठन उसमें लागू किया गया था और वो जो सर्विस, पंजाब सर्विस रूल्स लागू थे, उनको जो है बिना चर्चा किए, बिना स्टेक होल्डर से चर्चा किए और इसे तानाशाहीपूर्ण ढंग से थोप दिया गया है। इससे पंजाब पुनर्गठन एक्ट का पूरी तरीके से खुला उल्लंघन है और इससे कुछ कर्मचारियों को तो फायदा होगा, लेकिन बहुतायत में सबको नुकसान होगा, चाहे वो चंडीगढ़ का हो, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे इस रीजन का हो। तो आप ये समझ लीजिए। और पंजाब की जगह केंद्रीय रूल लागू होने से यहां जो है रिटायरमेंट की आयु जरूर बढ़ जाएगी कि 58 से 60 साल हो जाएगी। प्रोबेशन पीरियड भी जो 3 साल का होता है वो 1 साल का हो जाएगा और जो लेकिन भर्ती की जो आयु सीमा थी वो 37 साल की जगह अब 28 साल हो जाएगी। तो आप समझिए यह नुकसान भी चंडीगढ़ के लोगों को उठाना पड़ेगा। इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि जहां सरकारी कर्मचारी खुश हैं, वहीं ठेके वाले कर्मचारी, आउटसोर्सेस कर्मचारी दुखी हैं और वो इसको लेकर के अब एक लंबी लड़ाई लड़ने को तैयारी में हैं, क्योंकि उनके सारे हक मारे जा रहे हैं। उनकी तो उम्र भी निकल जाएगी और उनको हक भी नहीं मिलेगा, तो वो अब इस में एकोमोडेट होने की स्थिति में नहीं है, तो उनका जीवन बर्बादी की दिशा में चला जाएगा और उनकी जिंदगी, तो उसको लेकर के उन्होंने किया है। तो आप इसमें समझिए कि इसमें तमाम तरह की स्थितियां हैं और उन्होंने जो किया है उसके चलते तमाम सारी नाराजगी है। अब इसको लेकर के अभी अभी जो है जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत मान, उन्होंने भी नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार यह मनमानी पूर्ण फैसला लागू करने की बात बना रहा है और इन सारी बातों को लेकर के एक आंदोलन खड़ा करने, एक पंजाब के हक मारने के उसको लेकर के उन्होंने नाराजगी जताई है। तो अब देखना होगा कि केंद्र कितना सुनता है। हालांकि अब सुनने की कोई गुंजाइश रह नहीं गई है, क्योंकि देख रहा है भारतीय जनता पार्टी कि उसे चंडीगढ़ में तो उसके स्टेक्स हैं, हरियाणा में उसके स्टेक्स हैं, हिमाचल में हैं, लेकिन पंजाब में उसके स्टेक्स नहीं है। तो उसने पंजाब को एक प्रकार से अलग छोड़ दिया है और आम आदमी पार्टी इसकी लड़ाई बहुत अच्छे से नहीं लड़ पाएगी, यह बात भी वो अच्छे से जानते हैं। इसीलिए उन्होंने खुलेआम इसका फैसला कर दिया और कह दिया कि कल तक जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि अब उन कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो लंबे सालों से जमे हैं, लेकिन जो उम्मीद में बैठे हैं रोजगार के, नौकरियों के, उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यही कारण था कि कल जो है युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर के प्रदर्शन किया था और अमित शाह को काले झंडे दिखाने का काम किया था। तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब देखना होगा कि किस
करवट बैठती है यह लड़ाई, लेकिन यह तय है कि पंजाब का हक चंडीगढ़ से छिन रहा है और लगातार छिनता जा रहा है। धन्यवाद।